students, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to make a playlist according to streams. So like BSc, so under BSc there is a total of 29 courses as per DU. So in today's video we will tell you how you can make the combination of different courses as per DU. So first of all you should know the criteria of a particular university to get enrollment. So guys, अब से हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स. जैसे कि स्टूडेंट्स की क्वेरी थी रिगार्डिंग बीएससी, सो हम बीएससी से ही स्टार्ट करने वाले हैं. आज की इस वीडियो में हम बीएससी के इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. कैसे आप एनरोल कर सकते हैं टू गेट एनरोलमेंट इन डीयू. सो नाउ यू कैन चेक एज पर योर कोर्स. सो गाइस, इफ यू वांट टू गेट एनरोलमेंट इन डीयू तो डोंट मिस दिस वीडियो. So guys, here are the criteria for DU. For common minimum eligibility, you must have passed class 12th. For program specific eligibility, इसमें DU ने लैंग्वेज सेक्शन को लिस्ट A में बना दिया है. मीनवाइल सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B को मिलाकर लिस्ट A रेडी की गई है, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रही है. जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन. आप इन सब में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो कि लिस्ट A में आएगी, जो कि CUET की सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B को मिलाकर लिस्ट A रेडी की गई है. सो स्टूडेंट्स, आपको इन लैंग्वेजेस में से वन लैंग्वेज लेना जरूरी है. अब स्टार्ट करते हैं विद लिस्ट बी. गाइस, लिस्ट बी में जो है, लिस्ट बी को 2 सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लिस्ट B1 एंड B2. लिस्ट B1 के अंडर 18 सब्जेक्ट्स आते हैं और लिस्ट B2 के अंडर रेस्ट ऑफ द 9 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. तो आप इन लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं. So guys, in this video we are going to cover 2 courses. One is for BSc for computer science and another is electronics. So guys, if you are in the field, then don't miss to watch the complete video. So now let's start it. Firstly, we will start with BSc in computer science. So in BSc computer science, candidates must appear in CUET in the following subject combination: any one language from list A plus mathematics and any 2 subjects out of which one should be from list B1. Guys, list B1 और B2 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको इजी रहेगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट B1 के अंदर आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट B2 के अंदर आते हैं. सो गाइस, here is a list of different colleges जो DU के अंडर आती है. तो इसमें से आप कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं. और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको सीट्स का पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है. जैसे कि यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, जिसमें जनरल कैटेगरी के अंडर 26 सीट्स हैं, SC के अंदर 9, ST के अंडर 5, OBC के अंडर 17 और माइनॉरिटी EWS के अंडर 6 सीट्स अवेलेबल है. इसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स का पता चल जाएगा और आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको सीट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ फॉर BSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस, आपको CUET में अपीयर करने के लिए इन सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को चूज करना होगा. आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2. कॉम्बिनेशन 1 के अंडर आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. सो आप इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं CUET एंट्रेंस देने के लिए. और कॉम्बिनेशन 2 के अंडर आते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. सो जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रहेगी. सो स्टूडेंट्स, आपको एटलीस्ट 30% स्कोर करने हैं इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट A इन CUET. सो लर्नर्स, दीज आर द कॉलेजेस ऑफरिंग BSc इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जिसमें जनरल के लिए 26, SC के लिए 9, ST के लिए 5
ओबीसी के लिए 17 और माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, इसमें 24 फॉर यूआर, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 16 एंड 6 फॉर माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस। तो इस तरह से आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। 13 कॉलेजेस हैं जिसकी लिस्ट गिवन है, जिसमें सीट्स अवेलेबल जो हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप लिस्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं जिसमें 13 कॉलेजेस अवेलेबल हैं और सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर CUET एंट्रेंस एग्जाम। लर्नर्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बीएससी के कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है डीयू में एनरोल करने के लिए। और गाइस, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दैट यू हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 30% फ्रॉम द लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए इन CUET एंट्रेंस एग्जाम। सो गाइस, बीएससी के अदर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं डीयू के अंडर एडमिशन लेने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम उस टॉपिक पे पहले वीडियो बना लेंगे। अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट तो चल ही रही है, तो आप भी एज पर योर कोर्स वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको ऐसे ही अपडेट एंड टिप्स बताती रहूंगी। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। Thank you for watching this video.